नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड जो कि एग्ज़ाम 26 का हमारे बहुत नज़दीक में है, तो मैं फिर से क्लास 12th के लिए ये सीरीज़ 25-26 सेशन का जो एग्ज़ाम होना है 2026 में लेकर आया हूँ आपके लिए। और आज हमारी ये पहली वीडियो है, तो हम केवल देखेंगे कि हमारे पास जो सीबीएसई ने सिलेबस असाइन किया हुआ है वो क्या है, और उसके बाद हम टॉपिक वाइज और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर्स जो अब तक बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 25-26 सेशन जो अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, उसमें सीबीएसई ने क्या क्या वेटेज और कितना सिलेबस हमको असाइन किया हुआ है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये सीबीएसई का कोर्स स्ट्रक्चर है और इसमें हमें मालूम है कि देर आर 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स हैं हमारे पास। और ये 6 यूनिट्स में आप देखेंगे किस तरह से वेटेज है अलग अलग टॉपिक्स का। तो यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शंस 8 मार्क्स की यूनिट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 2 चैप्टर रहेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन दोनों चैप्टर्स का जो कंबाइंड वेटेज है एक यूनिट के अंदर वो 8 मार्क्स का है। देन एक एल्जेब्रा यूनिट है हमारे पास, सेकेंड यूनिट एल्जेब्रा है। और एल्जेब्रा हम जैसा कि देख पा रहे हैं, एल्जेब्रा में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, एक है मैट्रिसेस और दूसरा है डिटर्मिनेंट। तो दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों जो चैप्टर मिला के हमको 10 मार्क्स का कवर करते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा 8 मार्क्स का, फर्स्ट यूनिट 8 मार्क्स की है, 2 चैप्टर्स इसके अंदर है। एंड सेकेंड यूनिट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ये 10 मार्क्स का कवर करती है, जो हमारे 2 चैप्टर्स इसके अंदर है। और इसके बाद हम अगर देखें तो तीसरी यूनिट है हमारे पास, जो सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है और सबसे यूनिट है, बड़ी यूनिट है इनफैक्ट। ये 35 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन करती है बोर्ड के पेपर में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो इस यूनिट से हमारे पास हैं। तो ये जो कैलकुलस यूनिट है, जिसे अब सबसे बड़ी यूनिट हम यहाँ पर कह रहे हैं, तो आप ये देखिए, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देन यानी इसके अंदर पूरा डिफरेंशिएशन का पोर्शन आ जाता है, कंटिन्यूटी आ जाती है, डिफरेंशियबिलिटी आ जाती है, डिफरेंशिएशन आ जाता है। ये हो गया। एंड देन सेकंड चैप्टर इज उसकी एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये दोनों तो डिफरेंशिएशन के चैप्टर हो गए, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया। एंड देन इंटीग्रल्स आता है, जिसके अंदर डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों तरह के इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं एंड उसका एप्लीकेशन। तो ये आपका इंटीग्रल कैलकुलस हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट चैप्टर्स है, थर्ड यूनिट में ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस 2 चैप्टर हो गए यहाँ पे। और ये 2 चैप्टर जो बात की आप देख रहे हैं, यानी इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये हो गया आपका इंटीग्रल कैलकुलस। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 4 चैप्टर ये हो गए। एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो कह सकते हैं हम लोग कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का मिक्स है, दोनों की यूज़ होती है, दोनों की इसमें हम एप्लीकेशन लेते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 5th चैप्टर है। सो टोटल 5 चैप्टर्स हैं और ये 5 चैप्टर्स मिला करके एक यूनिट आपकी बनती है, 1 यूनिट, दैट इज थर्ड यूनिट, जो कि थर्ड यूनिट है हमारी। और इस यूनिट से हमें 35 मार्क्स का मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारे पास। इसमें खास तौर पर जो इंटीग्रल कैलकुलस है, उसमें बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जो कि थर्ड यूनिट है हमारे पास। अब हम अगर देखें तो नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, तो जो 4th यूनिट है हमारे पास वो देख लेते हैं। तो 4th यूनिट हमारे पास वेक्टर एंड 3D होती है। तो ये 4th यूनिट है हमारे पास, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि 14 मार्क्स का वेटेज रखती है। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इस यूनिट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 4th यूनिट है, 4th यूनिट वेक्टर एंड 3D। तो 2 चैप्टर्स इसके अंदर है। तो हम पहले वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे और उसके बाद हम 3D की प्रॉब्लम्स करेंगे। 3D में हमारे पास बहुत ज़्यादा है नहीं, केवल लाइन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है।
तो ये 2 यूनिट मिला के भी 14 मार्क्स का, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट होती है और आसानी से यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये 14 मार्क्स का कवर करती है आपकी 4th यूनिट। एंड फाइनली अगर आप देखें तो 2 छोटी छोटी यूनिट्स हैं हमारे पास, यूनिट 5 एंड यूनिट 6, जिसमें कि एक एक चैप्टर है। तो यूनिट 5 अगर आप देखेंगे तो यूनिट 5th यूनिट आपकी वो है लीनियर प्रोग्रामिंग की, जहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और जो प्रोबेबिलिटी की 6 यूनिट है वो 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 यूनिट और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन, नॉर्मली एक तो नहीं आता क्वेश्चन, यहाँ पे आपको MCQs में भी कभी 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है। तो बट ये बहुत सिंपल सा पोर्शन है जो कि स्कोरिंग है हमारे लिए 5 मार्क्स का। और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी जो है वो 8 मार्क्स की यूनिट है, पूरी एक ही चैप्टर है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर ही पूरा फोकस रहता है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इंडिपेंडेंट इवेंट है और बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम पे यहाँ से एक आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन है, और आप मान के चलिए कि मोर देन 90% चांस जो है वो एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाना है आपसे केस बेस में 4 मार्क्स का। बाकी कुछ MCQs हैं 1-2 और एक आध क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे, टोटल 8 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। तो इन ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो 6 यूनिट्स हैं। तो ये 6 यूनिट का आपने देखा कि किस तरह से हमारे पास वेटेज है और किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो आप देखेंगे यूनिट 1 जो कि आपको रिलेशन एंड फंक्शंस की है, 2 चैप्टर इसके अंदर हैं जो कि आपको 8 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। इसके बाद सेकेंड यूनिट भी आपके पास जो अलजेब्रा की है उसमें भी आपके पास 2 चैप्टर्स हैं जो कि आपको 10 मार्क्स का वेटेज देती है। तो इस तरह से, और इसके बाद जो मैंने आपसे कहा था कि तीसरी यूनिट हमारे पास जो कैलकुलस है 12th क्लास में, वो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है जो कि 5 चैप्टर्स जिसके अंदर हैं और ये 35 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन करती है। और इसके अलावा अगर आप 4th यूनिट देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट है, इसमें भी 2 चैप्टर है आपके पास, वेक्टर एंड 3D। तो ये 14 मार्क्स का वेटेज रखती है। तो 2 चैप्टर जो है यहाँ पे 14 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। एंड 5th एंड 6th यूनिट जो है सिंगल चैप्टर की है, जिसमें एक LP है और दूसरा प्रोबेबिलिटी। तो ये 5 मार्क्स का वेटेज रखेगी एक चैप्टर, और ये एक चैप्टर जो है आपका ये 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। इस तरह से आपका 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपका यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात ये हो गई। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होगा वो 80 मार्क्स का है, और 80 मार्क्स के इस क्वेश्चन पेपर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जब तक हम पेपर के बारे में पूरा समझ नहीं पाएंगे तो उस हिसाब से हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो अगर हम देखें तो जो बोर्ड एग्ज़ाम में CBSE ने कहा है कि वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो पेपर का डिज़ाइन रहेगा उसमें रिमेंबरिंग यानी आपकी मेमोरी बेस्ड जो प्रॉब्लम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 44 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो यानी आप अगर ठीक से समझते हैं चीज़ों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कुछ फैक्ट्स को अगर आप जानते हैं, फॉर्मूला आप लर्न करते हैं, तो उसके बेसिस पर आप 44 मार्क्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देन अप्लाइंग जो है, जिसमें हम कहते हैं कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है, तो 20 मार्क्स का ऐसा पूछा जाता है। और जो 16 मार्क्स का पोर्शन होता है वो एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, यानी ये जिसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन है, HOT हॉट्स भी इनको हम कह देते हैं। तो ये भी CBQ ही है, बट ये थोड़ा और उसका जो ऑर्डर है वो हायर ऑर्डर है। तो ये तो हो गया कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 44 मार्क्स का यानी 55% जो आपका है वो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पे है। आप कोई फॉर्मूला जानते हैं, उसको अप्लाई करना जानते हैं। फिर 20 मार्क्स में आप अप्लाई करना जानते हैं, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो फैक्ट्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको आप रूल्स को अप्लाई करना जानते हैं। एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये हो गया। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अगर आप देखें तो जो CBSE के जो पिछले कुछ सालों से 2-3 साल से जो पेपर्स का पैटर्न चल रहा है, ब्लूप्रिंट जो चल रहा है, उसमें हमें MCQ मिलते हैं जो कि 18 होते हैं, प्लस 2 जो है वो भी MCQs हैं, बट वो असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल आपके 20 मार्क्स जो है वो MCQs जो है सेक्शन A आपका कवर करता है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो दूसरा सेक्शन है उसमें आपके पास सेक्शन B जो है उसमें आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन है,
2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो 5 इंटू 2 10 मार्क्स का ये वेटेज रखता है जो आपका सेक्शन बी है। एंड देन सेक्शन सी जो है बोर्ड एग्जाम में वो आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें है और 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो 18 मार्क्स का वेटेज ये सेक्शन रखता है आपका सेक्शन सी। एंड ये सेक्शन एक अगला जो है सेक्शन डी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें आपके पास 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और ये 4 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो 4 5 20 मार्क्स का ये वेटेज रखता है ये वाला सेक्शन। एंड फाइनली जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस का सेक्शन होता है वो सेक्शन ई होता है, जिसमें आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4 मार्क्स ईच, जो कि 12 मार्क्स का है। इस तरह से आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चंस होते हैं और 80 मार्क्स का ये पूरा पेपर है। 38 क्वेश्चंस एंड 80 मार्क्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि MCQs वाला जो सेक्शन है आपके पास 20 क्वेश्चंस है, वहाँ पे कोई चॉइस आपको नहीं मिलती है, बट यहाँ पर आपको 2 चॉइसेस मिल जाती हैं, यानी 2 इंटरनल चॉइस मिलती हैं 2 क्वेश्चंस में। सेक्शन सी में आपको 3 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलती हैं, सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलती हैं और सेक्शन ई में जो है वो 2 क्वेश्चंस के तीसरे पार्ट में है, 2 क्वेश्चंस एंड उनके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट यहाँ इस तरह से होता है। मतलब आपका जो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 36 होता है वो उसमें फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट होगा केस बेस्ड क्वेश्चन है और थर्ड पार्ट होगा 1 मार्क का, फिर 1 मार्क का, फिर जो ये थर्ड पार्ट होता है 2 मार्क्स का होता है। इसमें आपको एक चॉइस दे देते हैं यहाँ पे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 37 में भी सेम रिपीट होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको चॉइस मिल जाती है जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। बट जो क्वेश्चन नंबर 38 होता है उसमें आपके पास 2 ही पार्ट पूछे जाते हैं और वो दोनों ही 2 मार्क्स के होते हैं, यहाँ पर चॉइस नहीं मिलती है। तो नॉर्मली अब तक का जो पैटर्न रहा वो ये रहा। इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है। 80 मार्क्स का आपका पेपर है और 20 मार्क्स जो है आपको इंटरनल असेसमेंट से मिलते हैं। इंटरनल असेसमेंट में भी आपको यहाँ पे 10 मार्क्स का आपका एक्टिविटीज़ होता है और 10 मार्क्स के आपके पीरियोडिक टेस्ट जो पूरे साल में 2 या 3 कराए जाते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है, CBSE कहता है कि 2 जो है आपको लेने हैं बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 टेस्ट कंडक्टेड, बट ये 3 से ज़्यादा भी किए हैं तो हम बेस्ट 2 का ही यहाँ पे एवरेज लेते हैं, वो 10 मार्क्स का यहाँ पर करते हैं। तो यानी हमारे पास 20 मार्क्स का इंटरनल है और 80 मार्क्स का हमारा ये पेपर है। तो 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर है और ये इंटरनल असेसमेंट है। और यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको दोनों में अलग अलग पासिंग स्कोर करना होता है, यानी आपको 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप इंटरनल दे मिनिमम, और अगर आप 80 मार्क्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको 26 मार्क्स जो है वो स्कोर अलग से करने पड़ेंगे और टोटल में आपको 33 तो चाहिए ही आउट ऑफ 100। तो ये टोटल 33 चाहिए, बट इंडिविजुअली भी आपको दोनों में 33% स्कोर करना है। तो ये पूरे पेपर का डिज़ाइन है। तो हम अब इस हमारी जो सीरीज चलेगी इस बार की 26 के लिए, उसमें हम अलग अलग कॉन्सेप्ट पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ में जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन पेपर्स भी देखेंगे CBSE के किस तरह से हैं, और स्पेशली जो CBSE का सैम्पल पेपर है उसका डिस्कशन करेंगे, और जो पिछले बोर्ड पेपर्स अलग अलग रीजन्स में आए हैं CBSE के उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।